ज़कात निकालना कमाल नहीं है, ज़कात को हक़दार के हवाले करना ये कमाल है। सूरह तौबा की आयत नंबर 9 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, इन्नमस सदक़ातु लिलफ़ुक़राई, बेशक जो ज़कात है ये फ़कीरों के लिए। फ़कीर की डिफिनेशन अज़रुय शरअ ये है कि जो किसी से अपना हाथ न मांगता हो, किसी के आगे दस्त को दराज न करता हो, फ़कीर कहा जाता है उसको। और वल मसाकीन, और मिस्कीन इसके हकदार है। मिस्कीन जो साइल बन के आते हैं वो भी ज़कात के हकदार हैं। वल आमिलीना अलैहा, और जो लोग ज़कात को वसूल करने के लिए आते हैं वो भी ज़कात के हकदार हैं। वल मुअल्लिफ़ति क़ुलूबुहुम, और लोगों को इस्लाम की तरफ मोहब्बत दिलाने के लिए ज़कात का ख़र्च करना भी ये भी जायज़ है। व फिर रिक़ाब, यानी ग़ुलामों को आज़ाद करने में ज़कात का माल खर्च करना भी जायज़ है। वल गारिमीना, और कर्ज़दार को कर्ज़ से छुटकारे के लिए ज़कात देना भी जायज़ है। व फ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में जो है उनको भी ज़कात देना ये जायज़ है। व बनस सबील, और मुसाफिरों को ज़कात देना भी जायज़ है। अगरचे वो मालदार हो लेकिन हालत सफ़र में अगर उनके पास माल नहीं है तो उन्हें ज़कात में से देना ये जायज़ होगा। तो पहला हक़ कुरान ने जो बयान किया वो फ़कीर का है, दूसरा हक़ मिस्कीन का है, तीसरा हक़ जो ज़कात को वसूल करने के लिए आते हैं उनका है, चौथा हक़ किसी को इस्लाम की तरफ मोहब्बत दिलाने के लिए है, पाँचवा हक़ जो है वो ग़ुलाम को आज़ाद करने के बारे में है, छठा हक़ कर्ज़दार को कर्ज़ से छुटकारा दिलाने के लिए है, और सातवां हक़ अल्लाह के रास्ते में जो जिहाद करते हैं या अल्लाह के राह में जो निकले हैं उनके लिए है, और आठवां जो हक़ है वो मुसाफिरों के लिए। 8 लोगों का ज़िक्र कुरान पाक में मिलता है जिन्हें ज़कात देना जो है जायज़ है। और ज़कात ये फ़र्ज़ है, अरकान इस्लाम में से एक रुकन भी है। लिहाजा उम्मत मोहम्मदिया से गुजारिश है कि वो अपनी ज़कात के हिफाजत करना उन पर लाज़मी है, और कहाँ देना है कहाँ नहीं देना है ये तमाम तर मसाइल का जानना आप लोगों के लिए फ़र्ज़ है। वफ़ी सबीलिल्लाह के अंदर बहुत सारे रास्ते आते हैं, बहुत सारे मसाइल इधर से अख़ज़ किए जाते हैं, जिनमें से एक मसला ये भी है कि फ़ी सबीलिल्लाह में मदरसों को देना भी जायज़ है। तमाम मुफस्सिरीन का इस पर इत्तिफ़ाक़ है, ज़कात के हक़दार मदारिस होते हैं। वजह ये कहा गया कि फ़ी सबीलिल्लाह मदरसे जो है ये अल्लाह की राह में काम करते हैं। रात दिन यहाँ लोगों को इल्म दीन सिखाया जाता है, और यहाँ दी गई ज़कात का फ़ायदा इंशाअल्लाह हशर में भी नज़र आएगा। और साहिब ज़कात पर ये लाज़मी है कि वो अपनी ज़कात को सोच समझ कर अदा करे। हर साइल जो दरवाज़े पे खड़ा हो या हर मांगने वाला ज़कात का हक़दार नहीं होता है। आप अपनी ज़कात उठा कर दे और ख़ुद को बरी और ज़िम्मा समझ लें, ये सराहतन गलत है। इसलिए कि ज़कात आप पर फ़र्ज़ है, लेने वाले पर या साइल बन के आने वाले पर फ़र्ज़ नहीं है। ज़कात जो है ये सिर्फ़ मुसलमानों को दिया जाएगा, मुसलमानों में से भी वो 8 लोग जिनका ज़िक्र कुरान पाक में मौजूद है। तो लिहाजा पूरी उम्मत से जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, सबसे बेहतरीन जगह दौरे हाजिर में मैं समझता हूँ वो मदरसे हैं। जहाँ से भी मुझे लोग सुन रहे हैं उनसे कहूँगा अपने मदरसों को
मजबूत करे। दौर हाजिर आप से कुर्बानियाँ मांग रहा है और क़ुर्ब क़यामत की निशानियाँ भी ज़ाहिर हो रही है। और दानिशवरान कौम जानती है मदरसे कितनी अहमियत रखते हैं दौर हाजिर में। लिहाजा जहाँ से भी मुझे सुन रहे हैं, जो लोग भी सुनते हैं वो आगे शेयर भी करें। सबसे ज़्यादा आप लोग मदरसों को कायम करें, हर मदरसे को मजबूत बनाए और इस कदर आप लोग अपनी ज़कात ही ना, सदका नाफिला भी और इसी तरह से भी नवाजते जाइए कि नबी के जितने भी घर जहाँ भी बने हैं वो किसी का मोहताज न रहे। लिहाजा मैं पूरी कौम से गुजारिश करता हूँ, इस साल आपको अपनी ज़कात कहीं और देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी निगाहों के सामने एक बेमिसाल बिल्डिंग भी खड़ी है और तालीम भी जारी है और लाजवाब काम भी हो रहा है। इस्लामी बहनें पढ़ भी रही है और कई गरीब बच्चियां जो है आलिम दीन भी बन रही है और अल्लाह और उसके रसूल के कानून को जान भी रही है। तो लिहाजा मैं कहूँगा इस साल कोई भी मांगे, आपका एक ही नारा होना चाहिए कि इस साल मदरसा फ़ातिमतुज़ ज़हरा को अपनी ज़कात पेश करनी है। तो लिहाजा आपकी निगाहों के सामने अकाउंट नंबर भी है। इंशाअल्लाह अनक़रीब आपकी दहलीज में, आपके इलाक़े में, आपके घरों में, आपके आस पड़ोस में ये जितने भी घर होंगे या जितने भी मोहल्ले हैं उनमें हमारे अराकीन आएंगे और आपसे ज़कात का वसूल भी करेंगे। तो मुझे उम्मीद है पूरी कौम नवाजेगी और जो लोग हमें सुन रहे हैं वो आगे भी शेयर करें, लोगों से कहे कि एक ही नारा है, अपनी ज़कात मदरसा फ़ातिमतुज़ ज़हरा को देना है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस घर को हम सब मिलकर तैयार करना है और एक मिसाल कायम करनी है। इंशाअल्लाह मदरसों को अब हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोगों को हमारे दरों में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन का ज़माना है, आप सभी घर में बैठकर अज़ीम शान मदरसे बना सकते हैं। तो हर कोई उम्मीद है जहाँ भी जिसका जो भी मदरसा है उसे आप नवाजिए। इंशाअल्लाह जब मदरसे मजबूत होंगे तो शरीयत मजबूत होगी, जब शरीयत मजबूत होगी तो इस्लाम नाफिज होगा, जब इस्लाम नाफिज होगा तो अमन, अदल और सुकून हमारे दरमियान आएगा और बच्चे मस्जिदों की तरफ दौड़ना और कुरान की तरफ